अरे अब सो भी जाओ। देखो दोस्तों ये वीडियो कैसा वीडियो है। राहुल, राहुल बेटा जल्दी आ। ये देख, सुमन ने ना कंबल के नीचे किसी को छुपा रखा है। क्या? सुमन, कौन है कंबल के अंदर? कोई भी नहीं है। ये इनको कोई गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी? सच सच बताओ, कौन है कंबल के नीचे? अरे कोई भी तो नहीं है। अच्छा, तो मेरी मम्मी क्या झूठ बोल रही है जो उन्होंने चिल्लाकर आवाज लगाई? अरे वो झूठ नहीं बोलेंगी तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? मैं भी तो झूठ नहीं बोल रही। मम्मी, क्या देखा आपने? बेटा जब मैं यहाँ से आई ना तो मैंने देखा ये ना कंबल के नीचे किसी को छुपा रही थी और कह रही थी जल्दी से सो जा। सुमन, तुम्हारे चेहरे पर ना डर दिख रहा है और साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बता दो कि तुम क्या छुपा रही हो। अरे कोई भी नहीं है यहाँ पे, तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। सुमन, तुम्हारे चेहरे पर ना डर दिख रहा है और साफ पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बता दो कि तुम क्या छुपा रही हो। अरे बेटा तू बातें क्या कर रहा है, खुद ही चल के कंबल हटा के देख लेना। अरे बोला ना कोई भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार में जब बोल रही हूँ कि कोई नहीं है तो कोई नहीं है। मेरी मम्मी जानना चाहती है कंबल के नीचे कौन है और तुम उन्हें गलत बता रही हो। आखिर हमें भी तो पता लगे घर में क्या चल रहा है। मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने प्यार में? हाँ, मम्मी भी इतना प्यार करती है तुम्हें, अपनी बेटी की तरह रखती है। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। और बहू, तुझे तो मैं अपनी बेटी जैसी समझती थी और तूने मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तेरी वजह से ना अच्छी बहुएं बदनाम हो चुकी हैं। तू मेरे बेटे के लायक नहीं है। मम्मी जी आपका क्या मतलब है तुम जैसी लड़की से? आपने क्या समझ के रखा है मुझे? बेटा मेरा जो मतलब है ना वो तुम बहुत अच्छे से समझती हो। अभी रुको, तुम्हारे मम्मी पापा को ना मैं तुम्हारी हरकतों के बारे में सब कुछ बताती हूँ। मैं तुझे अपने बेटे के साथ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल सही कहा मम्मी। अब मैं खुद एक मिनट भी इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। विश्वास तोड़ा है तुमने मेरा, विश्वास। मम्मी, इसके पापा को फोन करो। इसके पापा रिश्ता लेके आए थे ना इस घर में इसका। इसके पापा को भी तो बताओ इसकी करतूतों के बारे में। आप लोग को यही देखना है ना कि कंबल के अंदर कौन है? हाँ, देखना है। सूरज, तू कंबल के नीचे क्या कर रहा है? सूरज बेटा तू यहाँ? मैं तो बस इससे ये कह रही थी कि भाई तू सो जा, पूरी नाइट शिफ्ट करके आए। और इसके सर में भी दर्द हो रहा, पर ये बोलने लगा कि दीदी मैं सोऊंगा नहीं, मैं तो जीजा जी का एक टेस्ट लूंगा। मैंने इसको बोला कि अरे जीजा जी इन सब टेस्ट वेस्ट के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। वो ये मान ही नहीं सकते कि मैं किसी लड़के को कंबल के नीचे छुपा सकती हूँ। फिर क्या, फिर एकदम से मम्मी जी आ गई और मैंने इसको फटाफट छुपा दिया। और मम्मी जी और आपको लगा कि मैं किसी और लड़के को कंबल के नीचे छुपाई हुई हूँ। अरे मुझे तो आप पे विश्वास था कि आप मुझ पे शक नहीं करोगे। इतने सालों में इतना ट्रस्ट तो मैंने बना ही लिया होगा, पर मैं गलत नहीं थी। आपने 2 मिनट में मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया। सुमन, आई एम वेरी सॉरी यार। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। और हमारी जगह अगर तुम होती तो शायद तुम भी यही करती। इंसान कान से सुना और ठुकरा सकता है, लेकिन आंखों देखा तो हर कोई यकीन करता है ना। तो बस वैसे ही मम्मी जी को भी लगा कि तुमने किसी लड़की को कंबल के नीचे छुपा रखा है। सुमन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई अपनी और मम्मी की तरफ से, दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रही प्यार और भरोसे की बात, वो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितना भरोसा भी। अरे और मम्मी जी तो तुमको बहुत प्यार करती है, अपनी बेटी की तरह रखती है। मैं तुम्हें जरा भी डांट देता हूँ ना तो मुझे अलग से ले जाके भी बोलती है कि मेरी बहू को कुछ मत कहना, वो मेरी बेटी जैसी है। बाहर तुम्हारी इतनी तारीफ करती है कि मेरी बहू, मेरे को तो सबसे बेस्ट बहू मिली है, ऐसे बोलती है बाहर मम्मी। और तुम मम्मी के प्यार पे शक कर रही हो, मेरे प्यार पे शक कर रही हो। सुमन, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ आजमाइश नहीं होती, और जहाँ प्यार होता है वहाँ शक तो होता ही है ना। राहुल मैं भी सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। वो तो इसका ही आइडिया था, और ये सारे प्रैंक्स वगैरह करता रहता है तो इसने सोचा कि तुम्हारे साथ भी एक प्रैंक कर लिया जाए। आई एम ऑल्सो सॉरी। अरे भाई यार, तेरे इस प्रैंक ने तो मेरी जान निकाल दी थी।
कोई बात नहीं दीदी, माफ कर दो ना। और वैसे भी जीजू सही कह रहे हैं ना, जहाँ पे प्यार ज्यादा होता है शक भी वही होता है। मजाक था। सही कह रहे हैं। वैसे भी माहौल बहुत ज्यादा सेंटिमेंटी हो गया है, तो इस बात को छोड़ते हैं और मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ यार बनाओ, बाहर थे, भूख लग रही थी, मैंने मम्मी को बोला बाहर कुछ खा लेते हैं, लेकिन मम्मी कह रही नहीं, मेरे बहू ने बोला है कि बाहर का खाना नहीं खाना, घर का बना हुआ अपने हाथों से घर का खाना खाना है। इतनी डाइट कॉन्शियस हो गई है मम्मी तुम्हारे चक्कर में। और भाई अब तुम सो जाओ, चलो। अब सोऊंगा अच्छे से, अब तो सच में नींद आ रही है।